वन नेशन वन गैस ग्रिड बनाने की ओर एक और बड़ा कदम। पीएम मोदी आज कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केरल और कर्नाटक के सीएम भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। सरकार और किसानों के बीच सोमवार की बैठक भी रही बेनतीजा। 7वें दौर की बातचीत में भी नहीं बनी बात। 8 जनवरी को अब 8वें राउंड की बातचीत होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे बैठक होगी। करीब 4 घंटे की बैठक में गतिरोध बना रहा। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कहा, सरकार अपनी बात पर अड़ी, हम अपनी मांग पर डटे। किसान नेताओं के मुताबिक बैठक में एमएसपी पर सरकार पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहती थी। किसानों ने सरकार से कहा, जब हम कृषि कानूनों को मानते ही नहीं तो पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने का फायदा क्या। किसान नेताओं ने कहा, एमएसपी पर संशोधन चाहती है सरकार, लेकिन हमने सरकार की बात को रिजेक्ट कर दिया। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना, माहौल अच्छा था लेकिन बात बेनतीजा रही। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार एमएसपी पर चर्चा चाहती थी, किसान कानून वापस लेने पर अड़े थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों को सरकार पर भरोसा तभी 8 जनवरी को बातचीत के लिए तैयार हुए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, मुझे लगता है समाधान निकलेगा, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। नरेंद्र सिंह तोमर बोले, सरकार जो भी फैसला करेगी पूरे देश को ध्यान में रखकर ही करेगी। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा, कृषि कानून को रद्द किए बिना नहीं मानेंगे। मीटिंग में मौन रखकर आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को दी गई श्रद्धांजलि। मंत्रियों और सभी किसान नेताओं ने खड़े होकर नमन किया। विज्ञान भवन में किसानों ने अपना लंगर लगाकर लंच किया। किसानों के साथ लंगर में मंत्रियों ने सिर्फ चाय पी। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश भी किसान नेताओं से मिले, विज्ञान भवन में मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ की किसानों से अपील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रखें भरोसा, नया कृषि कानून आत्मनिर्भर भारत बनाएगा। अखिलेश यादव का केंद्र सरकार पर निशाना, कहा, किसानों को बीजेपी की सरकार पर भरोसा नहीं। यूपी सरकार ने किसानों से 525 लाख क्विंटल धान खरीदा। पिछले 3 साल में 60,000 करोड़ की हुई खरीद। ममता सरकार तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। जल्द ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह का प्रियंका गांधी पर निशाना, कांग्रेस के पास किसानों की समझ रखने वाला कोई नेता नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बयान, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कॉर्पोरेट फार्मिंग के बिजनेस में नहीं है कंपनी। रिलायंस ने कहा, खेती की जमीन खरीदने का कोई प्लान नहीं, डायरेक्ट किसानों से कोई अनाज नहीं खरीदते। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आरआईएल की पीआईएल, दोनों राज्यों में मोबाइल टावरों को नुकसान पहुंचाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। रिलायंस ने तोड़फोड़ की कार्रवाई रोकने की मांग की। कहा, कम्युनिकेशन के लिए जरूरी साधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुरादनगर शमशान हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार ठेकेदार पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। ठेकेदार अजय त्यागी पर शमशान के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, 50 लाख का मिला था टेंडर। मुरादनगर हादसा मामले में नगर पालिका परिषद की ईओ निहारिका को भी गिरफ्तार किया गया। जेई चंद्रपाल और सुपरवाइजर भी हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के मुरादनगर में शमशान हादसे को लेकर पीड़ित परिवार ने दिल्ली मेरठ हाईवे जाम किया। प्रशासन के लिखित भरोसे के बाद हाईवे खोला गया। एम्बुलेंस से पार्थिव शरीर को हाईवे ले जाया गया। हाईवे पर धरना दे रहे लोगों को भी हटाया गया। 25 मृतकों के परिवार को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर। बालिग सदस्य को योग्यता के मुताबिक नौकरी मिलेगी। मृतक परिवारों के नाबालिग बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हादसे में विकलांग हुए लोगों की भी नौकरी उन्हें दी जाएगी। सेंट्रल विस्टा पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नई संसद भवन और दूसरी इमारतें बनाने पर होगा फैसला। याचिका में पर्यावरण समेत कई मुद्दों को उठाया गया। पश्चिम बंगाल में अब हेल्थ कार्ड पर सियासत। केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर आज हेल्थ कार्ड लॉन्च करेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर फेंके गए जूते। कैलाश विजयवर्गीय कर रहे थे रैली की अगुवाई। बंगाल चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई समिति। सीट बंटवारे पर लेफ्ट के दलों से बातचीत करेगी। नेताजी की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग, ममता बनर्जी ने लिखी केंद्र को चिट्ठी। 23 जनवरी को कोलकाता में श्याम बाजार में नेताजी की प्रतिमा से रैली निकालेंगी ममता बनर्जी। पुलिस बैंड के साथ निकाली जाएगी रैली। बेनामी संपत्ति केस में आयकर विभाग ने रॉबर्ट वाड्रा से 8 घंटे की पूछताछ की। कहा, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। वाड्रा ने किसानों के मुद्दे से भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया। कहा, हमेशा जांच में सहयोग करूंगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, प्रियंका जब सरकार से सवाल पूछती हैं तो मुझे सियासी निशाना बनाया जाता है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में संजय राउत की पत्नी वर्षा से हुई पूछताछ। ईडी ने 3.5 घंटे तक किए सवाल जवाब। आरएसएस से जुड़े 25 संगठनों की गांधीनगर में आज 3 दिन की बैठक होगी शुरू। संघ प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे शामिल। गुजरात दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीनियर नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ की बैठक।
शिवराज सरकार में विभागों का बंटवारा, गोविंद सिंह राजपूत को वित्त और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। तुलसी सिलावट को मिला जल संसाधन और मत्स्य विभाग। यूपी में धर्मांतरण कानून के समर्थन में पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व जज, रिटायर्ड आईएएस समेत 224 लोगों ने बयान जारी किया। पहले 104 रिटायर्ड अफसरों ने लिखी थी चिट्ठी। 5 से 7 जनवरी तक श्रीलंका दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बात। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पर्यावरण समिति ने तीनों एमसीडी को किया समन। मैकेनिकल स्वीपिंग न होने पर मांगा जवाब। 7 जनवरी को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आईआईटी में एडमिशन की योग्यता की घोषणा करेंगे। जेईई एडवांस की तारीख का भी करेंगे ऐलान। असम सरकार का बड़ा फैसला, रेगुलर क्लास करने के लिए छात्राओं को देगी स्कूटी। जस्टिस पंकज मित्तल बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिलाई शपथ। बीएसएफ ने नादिया में सीमा पर पकड़े गए 9 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस लौटाया। अवैध रूप से सीमा पार करते वक्त पकड़े गए थे। उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना की वैक्सीन का ड्राई रन। लखनऊ के 12 अलग अलग अस्पतालों में होगा ड्राई रन। लखनऊ में पहले फेज में 51,000 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। 40 जगहों पर कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए। अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। अलग अलग अस्पतालों में अभियान चलेगा। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर कांग्रेस पर बीजेपी का हमला। संबित पात्रा बोले, वैक्सीन से कोरोना और कांग्रेस दोनों ही परेशान। बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा खुद विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं, यहां भ्रम फैला रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा, विपक्ष के रवैये से विदेशी ताकतों को फायदा होगा। कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने। बीजेपी ने पूछा, कांग्रेस वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास क्यों तोड़ना चाहती है? वैक्सीन पर राजनीति से दुखद होने की बात कही। कोवैक्सीन पर उठ रहे सवालों पर भारत बायोटेक का बयान, कहा हमारी वैक्सीन भी सही, बनाने का तरीका भी सही। एमडी डॉक्टर कृष्णा ने कहा, कंपनी भारतीय कंपनी होने के नाते छवि खराब करने की कोशिश। हम ग्लोबल कंपनी हैं, दुनिया भर में क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। भारत बायोटेक के एमडी बोले, हमारे ऊपर पारदर्शी न होने के बेबुनियाद आरोप लगाए गए। हम सभी अधिकृत संस्थाओं के साथ डेटा साझा करते हैं। डॉक्टर कृष्णा ने कहा, भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव, हमारे पास 433 पेटेंट। भारत बायोटेक का दावा, फेज 3 में 24,000 से ज्यादा लोगों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया। 10% से भी कम लोगों में साइड इफेक्ट दिखे। भारत बायोटेक के मुताबिक फेज 1 और फेज 2 सफल होने पर डीसीजीआई को अप्रूवल का अधिकार है। एनआईवी पुणे ने हमारे मेथड को वैलिडेट किया। वैक्सीन पर सवाल उठाने पर अखिलेश यादव की सफाई, वैज्ञानिकों पर भरोसा, शंका दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की। देश में कोरोना केस में लगातार कमी दर्ज की गई। एक दिन में सिर्फ 16,278 पॉजिटिव केस सामने आए। देश में एक्टिव केस की संख्या 2,28,000। देश में 24 घंटे में 200 लोगों की मौत हुई। अब तक 1,49,886 लोगों ने दम तोड़ा। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी। अब तक कुल 38 लोग पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 2,765 लोग संक्रमित पाए गए। 29 लोगों ने जान गंवाई। ब्रिटेन से लौटे 8 और यात्री नए कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। इनमें से 5 मुंबई के रहने वाले। उद्धव ठाकरे ने कोरोना के नए स्ट्रेन के संक्रमण पर चर्चा की। महाराष्ट्र में अब तक 9 लोग वायरस से संक्रमित। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 384 नए मामले सामने आए। 12 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 3,021 लोग संक्रमित पाए गए। 63,135 एक्टिव मामले। केरल में कोरोना के नए वायरस से 6 लोग संक्रमित पाए गए। केरल के हेल्थ मिनिस्टर ने जानकारी दी। तमिलनाडु में कोरोना के 838 नए मामले सामने आए। 10 लोगों की मौत। चेन्नई में सिनेमा हॉल, मॉल्स में तैयारियां तेज हुई। अब पूरी क्षमता के साथ चलाने का आदेश। नागपुर में 9 महीने बाद खुले स्कूल। 9वीं और 10वीं के छात्रों को ही इजाजत। कोरोना महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू का एक और बड़ा खतरा सामने आया। हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान और अब गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में भी मृत पाए गए कौवे। इंदौर के डेली कॉलेज में मृतक कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद चिड़ियाघर प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। चिड़ियाघर में पक्षियों के एनक्लोजर में दवाइयों का छिड़काव किया गया। शाहजहांपुर में कौवे गंदी जगहों पर मरे हुए मिले। प्रशासन ने शहर में जारी किया अलर्ट। आगर मालवा जिले में भी बर्ड फ्लू की आशंका। पिछले करीब 3 दिनों में 100 से ज्यादा कौवों की मौत हुई। देवास में 8 दिनों में 10 से ज्यादा कौवों की मौत। जांच के लिए सैंपल भोपाल भेजे गए। मंदसौर में भी पिछले एक हफ्ते में करीब 200 कौवों की मौत हुई। राजस्थान के झालावाड़ में 100 से भी ज्यादा कौवों की मौत से प्रशासन हड़कंप। सतर्कता बरतते हुए बालाजी इलाके में कर्फ्यू लगाया गया। जैसलमेर के नरसिंहों की ढाणी गांव में एक दिन में 2 दर्जन कौवों की मौत हुई। प्रशासन और पशुपालन विभाग अलर्ट। जयपुर में भी पक्षियों की मौत जारी। मानसाघर झील में 2 दिन में 51 कौवों की मौत हुई। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई।
कांगड़ा जिले में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी। पोंग डैम में प्रवासी पक्षियों के मरने के बाद जिला प्रशासन ने लिया फैसला। रांची में युवती की रेप के बाद हत्या के खिलाफ लोगों का हंगामा। भीड़ ने सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने की कोशिश की। मुंबई के मलाड इलाके में एक लड़की की गोली मारकर हत्या की गई। बाद में हमलावर युवक ने की खुदकुशी। पुलिस को प्रेम प्रसंग में वारदात का शक। हरियाणा के झज्जर में अपहरण और लूट की वारदात में शामिल 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। 65 लाख की लूट में भी शामिल। बिहार के मोस्ट वांटेड बदमाश आदित्य तिवारी की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। मर्डर और लूट की 16 वारदातों में तलाश थी। पिस्टल और कारतूस बरामद। गैंगस्टर छोटा राजन समेत 4 लोगों को 2 साल की कैद। अवैध वसूली के मामले में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुंबई के मलाड इलाके में एक खड़ी बस में अचानक आग लगी। हादसे में कोई हताहत नहीं। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में तेज रफ्तार बस पलटी। हादसे में एक यात्री की मौत, कई घायल। नागपुर में बिजली बिल कम करने की मांग को लेकर हंगामा। ऊर्जा मंत्री के घर जाकर प्रदर्शनकारियों ने हंगामे की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें जाने से पहले ही हिरासत में लिया। ईरान के 20% यूरेनियम संवर्धन के फैसले पर इजराइल का निशाना। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, ईरान का इरादा परमाणु हथियार बनाना। इटली में भारी बर्फबारी का कहर। पहाड़ों से लेकर रिहायशी इलाके बर्फ से ढके। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन। टीम इंडिया के लिए राहत भरी खबर। सिडनी टेस्ट से पहले सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। और काजोल की फिल्म त्रिभंगा का ट्रेलर रिलीज हुआ। 15 जनवरी को ऑनलाइन फिल्म का प्रीमियर होगा।